तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। इस समय मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर बने गांधी स्मृति म्यूज़ियम में। जी हाँ दोस्तों, जिसे बिरला हाउस भी कहा जाता है। ये वही स्थान है जहाँ पर 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी और महात्मा गांधी ने अपने जीवन के आखिरी 1 वर्ष इसी में बिताए थे। तो अभी इसके अंदर चलता हूँ और आपको भी अंदर लेके चलता हूँ और इसे एक्सप्लोर करवाता हूँ और साथ में बताता हूँ इतिहास के कुछ रोचक तथ्य। लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सी जानकारी नाथूराम गोडसे के बारे में दे दूं कि नाथूराम गोडसे के बचपन का नाम रामचंद्र था। बेसिकली उनके परिवार का, उनके फैमिली का ऐसा बिलीव था कि उनके परिवार पे कुछ श्राप वगैरह है, क्योंकि नाथूराम गोडसे से पहले जितने भी बेटे, जितने भी बॉय चाइल्ड कह सकते हैं, उनके फैमिली में जन्म लिए, उन सब की अकारण अकाल मृत्यु हो जाती थी। इसलिए उनके माँ बाप ने यह तय किया कि नाथूराम गोडसे को एक बेटा की तरह नहीं, एक बेटी की तरह ही पाला जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि नाथूराम गोडसे के नाक में, यानी रामचंद्र एक्चुअली, उनके नाक में छेद करा दिया और उन्हें नथ पहना दिया गया, जिनसे रामचंद्र का नाम आगे जा कर के नाथूराम गोडसे पड़ गया। तो दोस्तों, ये है एक बेसिक सी जानकारी नाथूराम गोडसे के बारे में। अभी इसके अंदर चलता हूँ और फाइनली इस जगह को एक्सप्लोर करता हूँ और वह जगह भी दिखाता हूँ जहाँ पर महात्मा गांधी जी की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। सॉरी, लेट्स कंटिन्यू। गांधी स्मृति म्यूजियम में मौजूद यह परिसर कभी महात्मा गांधी का आधिकारिक निवास हुआ करता था, जहां पर महात्मा गांधी ने कुल 144 दिन गुजारे। यह वही कमरा है जहां 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी ने आखिरी बार मीटिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल से की। इस मीटिंग के पश्चात ही महात्मा गांधी प्रार्थना सभा में गए। इसी कमरे में आपको दिखेगी महात्मा गांधी द्वारा प्रयोग की गई घड़ी, चश्मे, लाठी इत्यादि। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि महात्मा गांधी जी जिस बंगले में ठहरे थे, जिस बंगले में अपने जीवन के आखिरी 1 वर्ष बिताए थे, इसका निर्माण 1928 में 1928 में घनश्याम दास बिरला द्वारा कराया गया था। बेसिकली घनश्याम जो बिरला थे वो गांधी जी के बहुत ही क्लोज थे। और अब सवाल उठता है कि महात्मा गांधी जी अपने जीवन के आखिरी 1 वर्ष इसी में क्यों बिताए, जबकि वो कृषक, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। वो दिल्ली के किसी भी गली में जहाँ पे लोग रह रहे हो वहाँ लोगों के बीच जाके रह सकते थे। लेकिन दरअसल गांधी जी को भारत में जो विभाजन हुए थे उसके उपज में दिल्ली में बेसिकली दंगे होने लगे। तो उस दंगे को शांत कराने के लिए महात्मा गांधी जी को दिल्ली बुलाया गया था। तो आम गलियों में रहना महात्मा गांधी जी के लिए बेसिकली सेफ़ नहीं था। तो सरदार पटेल के अनुरोध पे उन्होंने अपने जीवन के आखिरी 1 वर्ष इसी में बिताए, बिरला हाउस में। अभी आगे लेके चलता हूँ और वो शहीद स्थल भी जगह दिखाता हूँ जहाँ पर नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी जी को गोली मार दी गई थी। लेट्स गो। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पर 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी प्रार्थना सभा में जा रहे थे। ये देखिए, उनके फुटप्रिंट्स के सैंपल बने हुए हैं जहाँ से वो प्रार्थना सभा में जा रहे थे, जहाँ पे नाथूराम गोडसे उनका बैठ करके इंतज़ार कर रहा था कि उनको गोली मारने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को साया 5 बजे इसी खिड़की से निकलकर प्रार्थना सभा में गए। देखिए, तो ये वो जगह है और ये वो गेट है। यहाँ से महात्मा गांधी जी, ये देखिए, यहाँ से महात्मा गांधी जी निकले थे अपने प्रार्थना सभा के लिए और यहाँ से क्रॉस किए थे। देखिए, यहाँ पे उनका फुटप्रिंट भी बना हुआ है। तो आगे लेके चलता हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ जहाँ पे महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारा गया था। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों, जो नाथूराम गोडसे था
वो एक समय में महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा भक्त था और उन्हें भगवान की तरह ट्रीट करता था। इसका एग्जाम्पल हमें 1930 में हुए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पता चलता है, जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के साथ बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फिर नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी के विरुद्ध इतना खिलाफ हो गया कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी। बेसिकली 1932 में गोडसे ने हिंदू महासभा ज्वाइन कर लिया, जहां उसके ब्रेन में हिंदुओं के प्रति एक कट्टरता भावना जागृत हो गई। बेसिकली उसका ऐसा मानना था कि महात्मा गांधी जी का जो मेजर डिसीजन होता है वो माइनॉरिटीज़ के फेवर में होता है, और महात्मा गांधी जी ही ने पाकिस्तान को जिस समय निर्माण हो रहा था पाकिस्तान का, बेसिकली उस समय पाकिस्तान को पैसा देने के लिए भी कहा था। तो ये सब कुछ पॉइंट थे कि महात्मा गांधी जी हिंदुओं को खिलाफ थे एक्चुअली, और मुस्लिम के पक्षधर थे। तो इसी पॉइंट पर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मार दी, और उनका स्टेटमेंट था, नाथूराम गोडसे का स्टेटमेंट था कि मेरी महात्मा गांधी जी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ उन्हें अपने राजनीतिक कारणों से मार रहा हूँ। तो ये था नाथूराम गोडसे का बयान जो उसने कोर्ट में दिया था। अभी आगे लेके चलता हूँ फाइनली उस जगह पे। यहाँ पे दोस्तों वीडियो की बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, बहुत ही ज़्यादा, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। बहुत ही कम ऐसी ही वीडियोज़ डलेगी जहाँ पे लोग जा सकते हो। बिल्कुल अंदर की वीडियो डाल नहीं सकता हूँ ना, क्योंकि ये थोड़ी सी सेंसिटिव एरिया है। तो अभी आगे लेके चलता हूँ और वो स्थान दिखाता हूँ जहाँ पे महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई थी। लेट्स गो। तो देखिए दोस्तों, यही वो जगह है, यही वो स्टेयर्स है, और वो सामने स्थान दिख रहा होगा आपको, वो वाला जहाँ पर महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार दिया गया था। तो इसके अंदर जाऊँगा, अभी आपको दिखाऊँगा और क्लोज से। फ़िलहाल आप देख लीजिए, ये फुटप्रिंट का मार्क्स है जो महात्मा गांधी जी द्वारा चला गया था, ये उसका सैंपल है। और यहीं से चढ़ करके ऊपर गए तो नाथूराम गोडसे सामने प्रार्थना सभा में था, जहाँ पर उसने महात्मा गांधी जी को मौका देखते ही गोली मार दिया। तो ये वो स्थान है, लोग यहाँ पे आते हैं। चलिए आगे दिखाता हूँ वो स्थान थोड़ा क्लोज से, यहाँ पे गोली मार दिया गया था। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया, ये वो प्रार्थना सभा जहाँ पर महात्मा गांधी जी पब्लिक को अटेंड करते थे, और ये है उसका मेन पॉइंट जहाँ पे महात्मा गांधी जी को आना था। वहाँ भी लेके चलता, और जैसा मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया कि वो स्थान है जहाँ पर महात्मा गांधी जी को एक्चुअल में गोली मार दी गई थी। तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी मिलेगा गांधी का प्रार्थना स्थान, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। और ये वो प्रार्थना स्थान है, देख लीजिए, यहाँ पर महात्मा गांधी जी को बेसिकली आना था, और यहाँ पे उनकी पेंटिंग वगैरह भी बनी हुई है, ये देखिए। तो दोस्तों, जिस दिन नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी जी को गोली मारना था, तो नाथूराम के लिए ड्रेस जो चूज़ किया था वो बुर्का था, जो मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। लेकिन जो प्रॉब्लम हुआ कि जो नाथूराम गोडसे के पास गन था, वो निकालते समय बुर्का में फंस रहा था, और ये बुर्का पहनना नाथूराम गोडसे को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बदनामी टाइप, क्योंकि उसके हिसाब से वो जो काम करने जा रहा है वो बिल्कुल सही है। इसके लिए उसे कोई शर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इसके लिए उसने बुर्का को छोड़कर जो उस समय ड्रेसअप चल रहे थे उसे पहना, और साथ में जैसा मैंने बताया, बिरला मंदिर के पीछे जो जंगल थे वहाँ जाकर के गन प्रैक्टिस किया फाइनल वाला, और शाम को 5:20 पर यहाँ पे महात्मा गांधी जी को गोली मार दी। तो अब वो स्थान दिखाता हूँ जहाँ पर देहांत के बाद, स्वर्गवास के बाद महात्मा गांधी जी का पार्थिव शरीर रखा गया था। लेट्स गो। तो दोस्तों, यही वह स्थान है जहां पर महात्मा गांधी को उनकी हत्या के पश्चात रखा गया था।
तो दोस्तों जिस दिन नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी जी को मारने के लिए आया 30 जनवरी 1948 को, उस दिन महात्मा गांधी से मिलने के लिए सरदार पटेल जी आए हुए थे। एक्चुअली महात्मा गांधी के प्रार्थना का समय शाम 5 बजे था, जहां पे वो लोगों को अटेंड करते थे, लोगों से बातें करते थे। लेकिन उस दिन सरदार पटेल के बात करने के चक्कर में महात्मा गांधी जी को थोड़ा लेट हो गया, तो नाथूराम गोडसे को ऐसा लगा कि आज उसका प्लान फेल हो गया। लेकिन तभी 5:20 पर महात्मा गांधी जी अपने कुछ सहयोगियों के साथ इस स्थान पर आए। तब मौका देखते ही नाथूराम गोडसे ने फाइनली यहाँ पे महात्मा गांधी जी को गोली मार दी। तो दोस्तों ये थी एक गांधी म्यूज़ियम की गांधी स्मृति की थोड़ी सी झलक। बेसिकली दोस्तों ये जो एरिया है ये बहुत ही सेंसिटिव है, यहाँ पे ज़्यादा क्लोजनेस, ज़्यादा ब्लॉग बनाना डिटेल्स में ये सही भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि देश विदेश के लोग यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करना चाहूँगा, और भी आगे वीडियोज़ आती रहेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट कीजिए। ओके, लेट्स वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू।